नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन हम अनंत राम जायसवाल जी को याद कर रहे हैं। आज से पीडीए यात्रा शुरू हो रही है। यह यात्रा उन सब को जोड़कर एक आंदोलन का रूप लेने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति की जा रही है और जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जहां नौकरियों के लिए सपना देखा था, नौजवानों ने मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि ऐसे आर्थिक नीतियों के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है कि नौकरियां तो खत्म हो गई, अब सम्मान का रोजगार मिलना भी मुश्किल है। ये लोग सफाई की नौकरी देना चाहते हैं, डिलीवरी की नौकरी देना चाहते हैं। सपा को जब मौका मिलेगा, सपा नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी। वहीं हम समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ के राहुल जी को बधाई दूंगा कि आज लखनऊ से चल कर के वो कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाकर के समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे वो हमारे पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है इनकी यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूँ तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं और जिस तरीके से किसान, नौजवान दुखी है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जहां नौकरियों के लिए सपने देखता था नौजवान, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसे आर्थिक नीतियों के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है कि नौकरियां तो खत्म हो गई हैं, अब सम्मान का रोजगार मिलना भी मुश्किल है। वहीं हम समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ के राहुल जी को बधाई दूंगा कि आज लखनऊ से चल कर के वो कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाकर के समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे वो हमारे पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्कंदिता मिश्रा जुड़ चुकी है। स्कंदिता, अखिलेश यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है, पीडीए यात्रा का जिक्र किया, साथ ही साथ लोकतंत्र को खतरे में है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और बेरोजगारी को लेकर सरकार के पर साधा निशाना भी उन्होंने यहाँ पर साधा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अखिलेश यादव ने आज तमाम मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इसके अलावा तमाम मुद्दों के तहत उन्होंने सरकार को घेरे में लिया और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और इसी के चलते जो है अब आज अखिलेश यादव ने अपनी पीडीए यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि उनकी पीडीए यात्रा जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी, लगभग सभी जिलों से होकर गुजरेगी। और आपको बता दें, आज लखनऊ से रवाना हुआ है ये रथ, जो पीडीए यात्रा निकाली जा रही है अखिलेश यादव की, और हरदोई
होते हुए, इसके अलावा आपको तो हरदोई के अलावा हरदोई, बरेली होते हुए, बदायूं होते हुए गाजियाबाद जाके इस यात्रा का समापन होगा। ये राहुल सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने इस यात्रा को की शुरुआत की है आज से, और हरी झंडी दिखाई है अखिलेश यादव ने। और उनका मानना है कि ये पीडीए जो यात्रा के तहत जो है वो जनता के बीच जाकर लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में बताएंगे, उनको अपने साथ यानी कि पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेगी पीडीए यात्रा। ये उद्देश्य अखिलेश यादव का है और इसी उससे ये पीडीए यात्रा जो है वो आज निकाली गई। और इसके अलावा तमाम अलग अलग सवालों की भी आज अखिलेश यादव ने जवाब दी। इसमें उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर भी कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाती है, कांग्रेस भी अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाती, इसलिए ये यात्रा समाजवादी आंदोलन है और सपा इसी तरह अपनी तरह से जो है अपनी यात्रा निकालेगी, पीडीए यात्रा निकाल रही है। और उसको लेकर आज कहा गया है। और लखनऊ से हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली और बदायूं से होते हुए गाजियाबाद पहुंचेगी ये पीडीए यात्रा। वहां पर जाके इस यात्रा का समापन होगा। और अखिलेश यादव ने तमाम जातियों की आज बात की, जिसमें उन्होंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जैन, सिख, बौद्ध तमाम जातियों के नाम लिए, पीड़ित अगड़ों का भी उन्होंने जिक्र किया कि सभी के बारे में जो है वो समाजवादी पार्टी लगातार सोच रही है और उनको हक की आवाज उठाने का काम करेगी 2024 में। तो उनका कहीं ना कहीं मानना है कि पीडीए को एनडीए हराएगा और इसी फॉर्मूले की तर्ज पर जो है वो सपा सुप्रीमो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चले, ठीक है स्कंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।